अगर यूथ मोबिलिटी वीज़ा में आपने ये गलती कर दी तो आपका यूथ मोबिलिटी की जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी और आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी है जब भी आप अपना यूथ मोबिलिटी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सभी लोगों को एप्लीकेशन जो है वो यूथ मोबिलिटी वीज़ा की आ गई है और सभी को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का ईमेल आ चुका है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को ईमेल आई है यूके गवर्नमेंट की तरफ से कि आपकी सिलेक्शन यूथ मोबिलिटी वीज़ा में हो चुकी है, तो लोग पूछना चाह रहे हैं कि अगला स्टेप मैं क्या करूं। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको कि आपने अगला स्टेप क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जैसे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो के आ जाती है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने अपने बैंक अकाउंट में मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के, कोई किसी का अकाउंट नहीं चलेगा। सिर्फ जिसकी ईमेल का सिलेक्शन हुआ होगा उसी का ही अकाउंट होना चाहिए, या तो उसी के नाम पे एफडी होनी चाहिए। एफडी होनी चाहिए या बैंक की स्टेटमेंट जो होती है, या आपको बैंक स्टेटमेंट के जब आप अप्लाई करोगे ना तो आपको 2 लेटर लगाने पड़ेंगे। एक तो होगी बैंक स्टेटमेंट बैंक की तरफ से जिसमें जो अमाउंट है वो 3 लाख तक होना चाहिए। वो अमाउंट जो है वो 30 दिन पुराना होना चाहिए। जैसे अभी आपकी जो एक बैंक स्टेटमेंट लगेगी और दूसरी जो लगेगी बैंक का लेटर लगेगा। बैंक का जो लेटर होएगा वो बैंक आपको लिख के देगा। जैसे मान लो कि एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक से आपने 30 दिन पुरानी बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, उसमें आपका अमाउंट 3 लाख से अबव है। बैंक स्टेटमेंट निकालने के बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो बैंक है उससे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमें बैंक लेटर भी दें। उसमें आपकी बैंक लेटर अकाउंट लेटर होता है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो डिपॉजिट है, जो आपका अमाउंट है, पूरा जो आपका टोटल अमाउंट है वो उसमें रिफ्लेक्ट करता है और वो पूरा दिखाते हैं। बैंक स्टेटमेंट भी वो होता है, पर बैंक लेटर लेना एक ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। तो 2 लेटर आप उसमें लगा सकते हो। तो आपको पता है कि जैसे यूके का यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें उन्होंने एक कंडीशन रखी हुई है कि आपके पास 2530 जो फंड्स जो आपने शो करने हैं वो 30 दिन पुराने होने चाहिए। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की शो करें या 6 महीने की शो करें। तो ज्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं है। आपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की शो करनी है। 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट शो करने के साथ ही आपने क्या करना है, जो अमाउंट है वो मेक श्योर करना है कि 30 दिन पुराना हो। और एक और बात, लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात के लिए कि 30 दिन पुराना कैसे करेंगे, हमें तो एप्लीकेशन आज अप्लाई करनी है। कल या परसों या जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तब अप्लाई कर सकते हो आप। जब आप अप्लाई करोगे तब नहीं मांगेगा वो। अभी आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे ना तब नहीं मांगेगा। अभी ऑनलाइन अप्लाई करते के टाइम आपको 2 ही चीजें पे करनी पड़ेंगी, एक वीजा फीस पे करनी पड़ेगी, एक आईएचएस फीस जो कि हेल्थ इंश्योरेंस फी है। ये दोनों फी पेमेंट करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट आपको इसमें कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाना पड़ेगा। पर जब आप इसमें अप्लाई करने के बाद आप जब बीएफएस ग्लोबल में जाओगे या एम्बेसी में आप इसका स्टिकर वीजा लगाने जाओगे तब आपको जो है वो वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो ये पूरी वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है और मैं इसको एक 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाऊंगा। पहली तो मैंने बात कर ली बैंक स्टेटमेंट की, और दूसरी जो बात आपने करनी है वो है पीसीसी, जिसको हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो पीसीसी आपको पता है ये 2 तरीके से बनवाई जाती है। एक पासपोर्ट सेवा से आप बनवा सकते हो, या तो आपका जो एसएसपी ऑफिस है, जो एसएसपी ऑफिस है आपके घर के नजदीक, आप वहां से बनवा सकते हो। अब लोग पूछते हैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चल जाएगा? नहीं जी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, हम पीसीसी बोलते हैं। आपको उसी के नाम से ही बनवाना है। आपकी जो नियर तहसील होगी, तहसील में जाना, जो बाहर टाइपराइटर वगैरह बैठे रहते हैं ना उनसे बात करना, वो आपको इसमें पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आपका जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो इजीली बन जाएगा। जैसे पासपोर्ट सेवा से आप मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो वहां पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, या आप तो 15-20 या 1 महीना या 2 महीना, क्योंकि उसमें तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट लेने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको अपॉइंटमेंट लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए और आपकी जो एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट सबमिट की तारीख को है जो आप डॉक्यूमेंट रेडी ना हो पाए। तो इसके लिए आपको एक अच्छा ये मैं आइडिया दे रहा हूं कि आपका जो एसएसपी ऑफिस है वहां से आप अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाइए, जो कि आपकी यूथ मोबिलिटी वीजा में हेल्प करेगा। क्योंकि उन्होंने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सेकंड डॉक्यूमेंट उन्होंने जरूर मांगा हुआ है। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो है टीबी टेस्ट। आपका जो टीबी टेस्ट है वो 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। और आपको पता ही है कि टीबी टेस्ट आप जहां मर्जी किसी भी डॉक्टर से नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऑथराइज लिस्ट जारी करी है, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। एक पूरी लिस्ट जारी करी है, उस लिस्ट
ट्रांसक्रिप्ट में जो जो जैसे बेंगलुरु है, दिल्ली है, लुधियाना है, जलंधर है, चेन्नई है, इंडिया के हर कोने से उन्होंने सेंटर के नाम डाल रखे हैं कि आपको यहां से टीबी टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब वो लोग पूछें कि टीबी टेस्ट में कितना खर्चा आएगा, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, 2 से 3 हजार के बीच में इसमें टीबी टेस्ट में खर्चा आता है। वो टीबी टेस्ट भी आपको जब जाओगे ना, आपको वो टीबी टेस्ट रिपोर्ट दे देंगे। तो आपको जो अब जब आप जैसे आपने वीजा अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपको वो टीबी टेस्ट जो आप बैंक स्टेटमेंट दोगे, पीसीसी दोगे, उसके साथ ही आपको टीबी टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें जो है एक और बात है कि आपको पता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो लेवल 6 होनी चाहिए। अब लोग बहुत से कंफ्यूज हैं कि लेवल 6 कौन सी क्वालिफिकेशन है। उसमें सामने लिखा हुआ है कि लेवल 6 क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन वगैरह है, चाहे बीए हो, बीकॉम हो या कोई भी 3 ईयर का डिप्लोमा हो, वो लेवल 6 एजुकेशन के बराबर माना जाएगा। तो अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ले लीजिए, या बीए है या ग्रेजुएशन है तो उसकी आप ट्रांसक्रिप्ट जो यूनिवर्सिटी से मिलती है वो ले लीजिए। तो ये जो बातें हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी याद में रखने वाली बातें हैं। अब मैं विस्तार से स्टार्टिंग से आपको बताता हूं कि आपका ये वीज़ा प्रोसेसिंग फाइल जो है वो कैसे होएगी। ये थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मैं यूथ मोबिलिटी वीज़ा यूके की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। इसके ऊपर जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा यूथ मोबिलिटी वीज़ा। और जैसे आपके डॉक्यूमेंट मस्ट भी प्रोवाइड, तो डॉक्यूमेंट इसमें आपको पता ही है कि क्या क्या है। वैलिड पासपोर्ट जो आपके पास 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। सेविंग फंड मैंने जो आपको बता दिया, टीबी टेस्ट रिजल्ट, तो टीबी फ्रॉम विच कंट्री, तो टीबी टेस्ट भी आ जाएगा। तो इसमें जैसे आप पूछोगे अप्लाई कैसे करना है, तो इसलिए सबसे एंड में जो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है ना, अप्लाई, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। जैसे आपको ईमेल आ जाती है उसके बाद सीधा आपने अब जब क्लिक करोगे ना तो आपको इसके ऊपर लेके आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ रहा है अप्लाई फॉर यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा, तो इसके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे आपको आ जाता है तो आपने इसको ये आप वेयर यू वांट टू प्लान टू लिव, तो इंग्लैंड, इसको चूज़ करके कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपने नो कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद पूछ रहा है कि इफ़ यू बिलीव प्रोवाइड एनी शुड बी स्टिल लोकेशन, तो आपने बायोमेट्रिक कहाँ देना है, तो आप इंडिया चूज़ करोगे, ये इंडिया, डन करके आपने नेक्स्ट कर देना है। अब इसमें पूछेगा कि यू कैन फाइंड, यू मस्ट बी सिलेक्ट, तो आपने आई हैव लोकेशन, तो नेक्स्ट कर देना आपने। इसमें करने के बाद चैरिटी, इसमें अब बिफोर यू स्टार्ट अपने रीड गाइडेंस कैटेगरी टाइप, ये जो है वो चैरिटी वीज़ा, क्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी वर्क वीज़ा, तो यूथ मोबिलिटी वीज़ा, ट्रस्टेड स्पॉन्सर, हेल्थ वीज़ा, फी, बायोमेट्रिक, प्रिंटेड, ये सब होएगा। तो आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने ईमेल डालनी है, ईमेल आपने वही डालनी है जो आपको आई हुई है, तो आप इसमें ईमेल डाल सकते हो जो भी आपके पास ईमेल आई है। उसके बाद आपने पासपोर्ट इसमें बनाना है। जैसे आप उसमें डाल दोगे ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल दोगे, इसमें आएगा टेम्परेरी वर्क, क्रिएटिव, तो सबसे एंड में जो आ रहा है यूथ मोबिलिटी स्कीम, इसके ऊपर क्लिक करके आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसमें मेरी ईमेल आईडी आ गई है, यूथ मोबिलिटी वीज़ा आ गया है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जैसे आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो फर्स्ट में जो स्टार्ट होएगा, सेकंड में एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट पे जाके आपको डॉक्यूमेंट कोई भी अटैच नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने बैंक का नाम लिखना है कि आपको कौन से बैंक की स्टेटमेंट दे रहे हो। तो आपको जो है बैंक स्टेटमेंट अभी नहीं देनी है, जब आप अप्लाई कर दोगे ना, पे करने के बाद आपके जैसे 5वें नंबर पे पे करने के बाद आपका एक नंबर जनरेट होएगा, वो नंबर लेके आपने फिर BFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी है। तो यू डज दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू यू, आपने यस करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। डू यू वांट टू अनदर ईमेल एड्रेस, नो, आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये टेलीफोन नंबर, फ़ोन नंबर लिख देना है, फॉर UK मोबाइल नंबर, ऐसे बहुत ही सिंपल फॉर्म है, ऐसे आपने भर देना है। यहाँ पे प्रोवाइड टेलीफोन नंबर फॉर यू वाइल आउटसाइड UK मोबाइल टेलीफोन नंबर, तो आपने ऐसे भर देना है। ऐसे मैं ऐसे रैंडमली नंबर भर देता हूँ। तो सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। डू यू हैव एनी अनदर नंबर, आपने नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसमें कॉन्टैक्ट बाय यू टेलीफोन, SMS से आप कैसे आपको भी वो कॉन्टैक्ट करना हो, आर यू एबल टू कॉन्टैक्ट बाय टेलीफोन, भी कॉन्टैक्ट बाय टेलीफोन और कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज, SMS, आपने इसको करने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। योर नेम वगैरह डाल देना है, फैमिली नेम, फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। मैं इसको ऐसे रैंडमली नेम डाल देता हूँ,
क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है वैसे ही आपने नाम डालना है, फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। फिर आपके पास डू यू हैव अनदर नेम, नो करके आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। आप मेल हो तो मेल चुनना है, फीमेल है तो फीमेल चुनना है। व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस, अगर अनमैरिड है, अगर सिंगल है तो सिंगल करना है, फिर कंटिन्यू करना है। ये ऑस्ट्रेलिया कनाडा, इसमें जैसे इंडिया के लिए यू मस्ट 18 to 30 ईयर ओल्ड और 18 to 30 अप्लाइंग फॉर नेशनल पासपोर्ट कनाडा, यू मस्ट यस कर देना आपने, कंटिन्यू कर देना है। प्रीवेंट्री ऑन यूथ मोबिलिटी वीज़ा हमने नो करना से अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपने ईमेल एड्रेस, योर एड्रेस वगैरह पूरा एड्रेस जो पासपोर्ट एड्रेस है वो प्रोवाइड करना है। कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस इज दिस योर आल्सो योर कॉरस्पॉन्डेंट, यस कर देना है। अगर नो करोगे तो दूसरा एड्रेस देना पड़ेगा आपको, यस ही करना है। जो पासपोर्ट की बैक साइड में एड्रेस लिखा हुआ है वो ही आपने मेंशन करना है। चलो मैं मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा जो है ऐसे ही, फिर आपको थोड़ा अप्लाई करवाने में थोड़ा अच्छा हो जाएगा। पोस्टल कोड कंट्री इंडिया चूज कर देना मैंने, IND। सेकंड इंडियन, ओके। फिर हमने सेव एंड कंटिन्यू कर देना। एप्लीकेशन ये आ गया। हाउ लॉन्ग डू यू एड्रेस, तो आपने ईयर्स लिख देना है। तो 5 साल से, आप कितने साल से रह रहे हो, 5 साल से। ये आई ओन इन अदर्स, आई ओन इट, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। आपने पासपोर्ट नंबर डालना है। इशूइंग अथॉरिटी, जैसे इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट, प्लेस ऑफ इशू मतलब इंडिया, आपने प्लेस ऑफ इशू कहाँ से हुआ है, इंडिया से हुआ है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये पूरा सिंपल फॉर्म है और वैसे आपने भरना है और पे करके अब आपको एंड में पेमेंट पता क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट आपको करनी पड़ेगी आईएचएस फीस जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी, और एक जो वीज़ा फीस है वो पे करनी पड़ेगी। ये सिंपल से आपको फॉर्म करके सबमिट करना होएगा। और जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट इसके बाद जैसे आप ये मतलब इसमें एक नंबर जनरेट होएगा, नंबर जनरेट होने के जैसे आप पेमेंट आपने कर दी, पेमेंट करने के बाद आपके पास एक नंबर जनरेट होएगा और आपके पास ना पीडीएफ आएगी, आपने आपकी ईमेल पे पीडीएफ आ जाएगी, आपने उसका प्रिंट निकालना है। फिर आपने लिखा है BFS ग्लोबल अपॉइंटमेंट यूके फ्रॉम इंडिया, तो वेलकम टू BFS ग्लोबल, इसके ऊपर आपने जाना है। तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि वी आर एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ यूके वीजा एंड इमिग्रेशन, तो आपने यहाँ पे करना है योर अपॉइंटमेंट, साइन इन करना है आपको। साइन इन लेट्स स्टार्ट, तो आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। जैसे यू नीड वीज़ा स्टार्ट नाउ, अब आप यहाँ पे बोल रहे हो नेशनलिटी क्या है, तो ये पूछ रहे हैं आपकी नेशनलिटी क्या है। इंडिया करके कंटिन्यू कर देना है। ट्रांजिट कौन सा है, स्टे इन चाइल्ड जॉइंट ट्रांजिट वीजा फॉर स्टडी वर्क एंड विजिट वीजा टूरिज्म फैमिली वीजा ट्रांजिट गेट मेडिकल फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट बिजनेस वीजा, तो आपने वर्क एंड एकेडमिक वीजा करके बिजनेस कंटिन्यू कर देना है। लॉन्गर देन 6 मंथ कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे हेल्थ के प्रोफेशनल एकेडमिक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वांट टू अनदर जॉब शो वर्क वीज़ा, यहाँ पे आपने यहाँ से आपने ना जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ से बुक करनी है। तो पूरा प्रोसेस था कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन ये करना है। तो अभी जब आप अप्लाई करोगे तब आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा, जब आप BFS ग्लोबल में जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे तभी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये थी मेरी यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए जो आपके लिए वीडियो थी, क्योंकि बहुत से लोगों को ईमेल आई है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि अगला प्रोसेस क्या करना है, कैसे करना है। तो ये पूरा प्रोसेस था, जैसे ही आपने अपना जो है वो यूथ मोबिलिटी वीज़ा अप्लाई करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए, और आपको कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे डायरेक्टली जाके मैसेज आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो आपके लिए यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए। थैंक यू।